जहाँ कपड़े और टोपी देखकर लोगों को निशाना बनाया जाता है, ऐसे में एक मिसाल कायम की है चंद्रशेखर आजाद ने। सोचिए, नगीना के सांसद, चर्चित चेहरा जो 4 जून से सत्ता परिवर्तन यात्रा करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, आज उन्होंने एक लंबी ऐतिहासिक लकीर खींची है। किस तरीके से वो अपने संसदीय क्षेत्र में गए और वहां पर ईद के मौके पर लोगों ने नमाज अदा की, और उसके साथ साथ उन्होंने सिर्फ अपने इलाके में नमाज अदा करते हुए तस्वीरें साझा नहीं की, बल्कि उसमें एक सोशल मैसेज भी है लेकर आज चंद्रशेखर आजाद की जमकर तारीफें हो रही हैं। जनसेवक ऐसे होते हैं जो आपके हक हकूक के लिए खुद पहरेदार और मुहाफिज बन जाएं। किस तरीके से नमाज अदा करने वाले लोग नमाज अदा कर रहे हैं उस जगह पर जहां पर ऐसा माहौल बनाया जाता है कि मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने देंगे, दिन देखकर दुकानें खोलने के लिए परमिशन दी जाती है। सोचिए, जहां पर लिंचिंग होती है, तमाम ऐसी चीजें जहां पर मुसलमानों को आज़ादी के 78 साल बाद 2म दर्जे का नागरिक बना दिया गया है, ऐसे में चंद्रशेखर आजाद ने बड़ी मिसाल कायम की है। और सोचिए, नफरत के दौर में जहां मुसलमानों को सड़कों पर 5 मिनट भी नमाज नहीं पढ़ने दिया जाता, चंद्रशेखर आजाद ने नमाज की इजाजत नहीं बल्कि ऐसे ऐतिहासिक काम को पहल दी जिसको लेकर वो खुद पहरेदार बन गए और वहां पर लोग नमाज अदा कर रहे हैं, जिसको लेकर तस्वीरें सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो रही हैं। और 4 जून से वो अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। बिजनौर, मेरठ, शामली, इन 3 जगहों पर वो अपनी पहले यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि 4 जून को ही चंद्रशेखर आजाद ने अपनी बहुमत से चुनाव जीतने का काम किया था और 4 जून से ही ये यात्रा शुरू की जा रही है। क्या दलित होना गुनाह है? गले में हांडी, हाथ में संविधान, कमर पर झाड़ू बने साहब की तस्वीरें और कुछ किताबें रखकर दलित छात्र आंदोलन कर रहा है। मध्य प्रदेश में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय में अमरकंटक में दलित छात्र के साथ विभाग के एचओडी द्वारा भेदभाव के आरोप लगाए गए। परीक्षा में न बैठा कर कहा कि तुम देशद्रोही हो, आतंकवादी हो, यूनिवर्सिटी में दंगा फसाद करते हो, जबकि इस लड़के को 5 दिन हो गए हैं शांति से धरना प्रदर्शन कर रहा है। सोचिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी में बच्चों की हालत ये है कि आप अपने हक की भी बात नहीं कर सकते। आप अगर अपने अधिकारों की बात करेंगे तो आप दंगाई कह दिए जाएंगे, आतंकवादी कह दिए जाएंगे, देशद्रोही कह दिए जाएंगे। वहीं कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कैंपस जैसी जगहों पर आरएसएस की शाखा लगाई जाती है, वहां पर इस तरीके की बातें नहीं बोली जाएंगी। और सोचिए, चंद्रशेखर आजाद 4 जून से सत्ता परिवर्तन यात्रा करेंगे, जिसको लेकर तमाम ऐसे मुद्दे जनता को रूबरू होंगे, जनता को जागरूक करने का भी काम करेंगे। खबरदार खबरदार, रावण है पहरेदार। आज ईद के अवसर पर एक तरफ इबादत करते हाथ और उनकी हिफाजत करते भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद। तो सोचिए, तस्वीर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तमाम लोग इस तस्वीर को भी पसंद कर रहे हैं, जमकर चंद्रशेखर आजाद की तारीफें कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश का थल्लापति बताया जा रहा है चंद्रशेखर आजाद को। और कहा जा रहा है कि आखिर चंद्रशेखर आजाद को भी बड़ी भूमिका में हम आने वाले चुनावों में देखेंगे और किस तरीके से लोग उनको पसंद कर रहे हैं। जब नफरत के दौर में जहां मुसलमानों को दाढ़ी देखकर, टोपी देखकर निशाना बनाया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, वहीं ईद के मौके पर खुद वो अपने संसदीय क्षेत्र में गए और सोचिए किस तरीके से लोगों को ये भरोसा दिलाया कि भाई, जब सत्ता में रहने वाला व्यक्ति जब आपको प्रोटेक्ट करता है तो जनता अपने आप को महसूस करने लगती है। उसको लेकर आज चंद्रशेखर आजाद की इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल किया जा रहा है। और उसके बाद उन्होंने खुद अपने ट्विटर एक्स पर ये जानकारी दी है। 2 दिन पहले उन्होंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों से अपील की थी कि इस यात्रा में सबसे ज़्यादा लोग जो हैं एकजुट हो सकते हैं, क्योंकि सामाजिक न्याय की धरती में नियंत्रण नहीं दिए जाते। जिसका ज़मीर जिंदा हो वो तमाम लोग शामिल हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमारे बच्चे के लिए रोजगार ज़रूरी है, शिक्षा ज़रूरी है, अच्छे अस्पताल की व्यवस्था ज़रूरी है, तो आपको चंद्रशेखर आज़ाद के साथ इन तमाम हक अधिकारों की लड़ाई में
ज़रूर शामिल होना चाहिए। और इसके साथ साथ चंद्रशेखर आज़ाद ने तमाम उन मुद्दों को भी उठाया है, चाहे शिक्षक विभाग में कर्मचारियों की ड्यूटी को लेकर हो, किस तरीके से लगातार वो ज़रूरी मुद्दे, चाहे एटा ज़िले में दलित बच्ची नाबालिग का घर में घुसकर अगवा कर सामूहिक रेप की घटनाओं, तमाम वो मुद्दे हैं जो चंद्रशेखर आज़ाद लगातार उठाते रहते हैं। लेकिन सोचिए, अगर टीवी अखबार की बात करें तो झूठा नैरेटिव सेट किया जाता है कि वो मायावती से गठबंधन नहीं करेंगे, मायावती उनसे गठबंधन नहीं करेंगे, तमाम तरीके की अटपटी बातें कही जाती हैं। लेकिन सोचिए, चंद्रशेखर आज़ाद 4 जून से उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी सत्ता परिवर्तन यात्रा करने जा रहे हैं, लेकिन गोदी मीडिया ने इस खबर को कहीं नहीं दिखाया। इससे अंदाजा लगाइए कि बहुजन नेताओं से कितनी तकलीफ होती है, जो संविधान की बात करते हैं, जो अधिकारों की बात करते हैं, जो शिक्षा की बात करते हैं, जो स्वास्थ्य की बात करते हैं, और तस्वीरें वाकई में चीख चीख कर बदलाव के लिए ये दिखाई दे रही हैं कि अगर नेता बदलने पर आ जाए तस्वीरें अपने राज्य की, अपने क्षेत्र की, तो क्या कुछ नहीं कर सकता। फिलहाल ईद के मौके पर सबसे ज़्यादा वायरल तस्वीरें चंद्रशेखर आज़ाद की हैं। नमाज अदा करने वाले लोग नमाज पढ़ रहे हैं और सांसद उनकी पहरेदारी कर रहे हैं, उनको महफूज फील कराने के लिए, उनको सुरक्षित महसूस कराने के लिए। और सोचिए, केंद्र सरकार को एक सबसे बड़ा झटका भी इन तस्वीरों में, जहां पर तमाम लोग मंचों पर चढ़कर मुसलमानों को नफरती बयान देकर उनको डराने का प्रयास करते हैं। ऐसे में चंद्रशेखर आज़ाद ने एक ऐतिहासिक काम किया है और तस्वीरें बताती हैं कि हर एक नागरिक समान है, हर एक नागरिक को तमाम वो अधिकार चाहिए जो संविधान हमें देता है। हिंदू मुसलमान के नाम पर सिर्फ तमाम नेता राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, लेकिन मुसलमानों के हक अधिकार भी बचाना एक नैतिक जिम्मेदारी है एक नेता की। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।